इसे पटना बिहार से रघुवंश राय ने पूछा है। जिन लोगों ने मेरा बुरा किया उनके प्रति मेरा द्वेष भाव जाता नहीं, क्या करूं? पहले आप जानते हैं ये द्वेष क्या है। इसको अंग्रेजी में हॉस्टिलिटी कहते हैं। तो ये द्वेष क्या है, ये हॉस्टिलिटी क्या है? किसी को हानि पहुंचाने का भाव द्वेष है। अब ईर्ष्या और द्वेष में अंतर को समझ लेना। ईर्ष्या बहन बहन में भी होती है, ईर्ष्या भाई भाई में होती है, ईर्ष्या मित्र मित्र में भी होती है, ईर्ष्या संबंधियों में भी होती है, लेकिन वहाँ हानि पहुँचाने का भाव नहीं होता। लेकिन द्वेष जरा एक डिग्री और आगे की बात है। यहाँ पर जिससे तुम्हारा द्वेष होता है उसको हानि पहुँचाने का भाव होता है। वो कहानी तो सुनी होगी कि भले कहानी में है कि दो लोग द्वेष करते थे। एक आदमी, उसको वरदान मिल गया कि जितना तुमको मिलेगा उससे दुगना वो तुम्हारे जिसको तुम द्वेष करते हो ना उसको दुगना मिलेगा। वो और भी फेरे में पड़ गया। ये तो बड़ा मुश्किल मामला हुआ। उसने कहा, हे परमात्मा तू मेरी एक आँख फोड़ दे ताकि मेरे दुश्मन की दोनों आँख फूट जाए। अब हो गया तमाशा। तो ये द्वेष का भाव है। जिससे तुम द्वेष करते हो उसके प्रति ये भाव रहता है कि इसको हानि पहुंचा। उसको हानि पहुंचाने के लिए तुम प्रयास करते हो, चाहे उस प्रयास में तुम्हारी खुद की थोड़ी हानि हो जाए तो वो भी तुमको स्वीकार हो जाती है। तो किसी की यहाँ को हानि पहुंचाने का भाव द्वेष है। इसको सिद्धार्थ गीता में हमने लिखा है, वसुधा ही परिवार है भारत का संदेश, और काफिर है वह कौम जो करती हिंसा द्वेष। किसी से द्वेष करना ये काफिराना हरकत है। निश्चित रूप से ये अशुभ संकेत है कि किसी से हम द्वेष करते हैं। तो अब जानते हैं कि द्वेष का कारण क्या है, क्यों द्वेष होता है। किसी ने हमको हानि पहुंचाई है, किसी ने आपको हानि पहुंचाई है, ये द्वेष का मूल कारण होता है। तो फिर क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि ये प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है, टिट फॉर टैट। और ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये रिवेंज का जो भाव है, ये टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से देने का जो भाव है, ये द्वेष का कारण है। और एक और द्वेष का कारण है ये, और या कह लो प्रकारांतर से प्रतिशोध का कारण है। वो क्या है, हमारा समाज, हमारा साहित्य ये प्रतिशोध को महिमा मंडित करता है। कोई भी कहानी देखो, कोई भी उपन्यास देखो, कोई भी फिल्म देखो, कोई भी चलचित्र देखो, उसमें होता क्या है, एक खलनायक होता है, एक नायक होता है। अब खलनायक नायक का कोई अनिष्ट कर देता है। अब बाकी फिल्म में क्या होता है, नायक खलनायक से बदला लेता है। और जब फिल्म चलती है, जब भी वो ढिसुम ढिसुम कुछ हुआ, खलनायक को उसने पिटाई की, तो सारा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगता है। वे लोग क्यों ताली बजा रहे हैं, इसलिए बजा रहे हैं कि वे भी किसी से बदला लेना चाहते हैं, वे भी किसी से द्वेष रखते हैं, वे भी किसी से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो उस हीरो में अपनी छवि देखते हैं और उस खलनायक में उसकी छवि देखते हैं जिससे वे द्वेष करते हैं, फिर वो ताली बजाने लगते हैं। और ये प्रतिशोध की जो भावना है, ये पूरे करीब करीब हमारे समाज में, हमारे साहित्य में ये बड़ा महिमा मंडित किया गया है। जो प्रतिशोध लेने में सफल हो जाता है उसको हम नायक सिद्ध कर देते हैं। और बस कहीं न कहीं ये प्रतिशोध को महिमा मंडित करता है, और इस प्रतिशोध के कारण द्वेष फल फूल रहा है। अब बताते हैं कि द्वेष से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं, और द्वेष से मुक्ति के 9 मुख्य उपायों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला उपाय, अपने द्वेष के प्रति जागें। अगर मन में कहीं द्वेष है, देखो जरा क्या किसी को हानि पहुंचाने का भाव है क्या, तो तुम जागो पहले। जब तक रोग को स्वीकारोगे नहीं, रोग के प्रति जागोगे नहीं, तब तक रोग से मुक्त नहीं हो सकते। अगर है तो इसको पहचानो कि हाँ मेरे मन में द्वेष है, संकोच मत करो, इसको स्वीकार करो। और एक और बात मैं बता दूं कि महिलाओं के मन में ईर्ष्या ज़्यादा होती है, द्वेष कम होता है, और पुरुषों के मन में ईर्ष्या कम होती है, द्वेष ज़्यादा होता है।
तो इसको भी जरा, इसलिए महिलाएं अपनी ईर्ष्या के प्रति जागें कि मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों। ये पुरुषों में नहीं होता है कि मेरे शर्ट से उसका शर्ट अच्छा क्यों, ये नहीं होता है। तो महिलाएं मोर और लेस द्वेष से मुक्त होती हैं और पुरुष मोर और लेस ईर्ष्या से मुक्त होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन कम होता है। हाँ, द्वेष होता है। तो अपने द्वेष के प्रति जागे। दूसरा उपाय क्या है? सर्व मंगल का भाव रखें। सर्व मंगल का भाव द्वेष से मुक्त करता है। जैसे गौतम बुद्ध इसलिए अपने भिक्षुओं से कहते थे कि भिक्षुओं, जो भी रास्ते में मिले उसका प्रति मंगल भाव रखो। आनंद पूछता है कि क्या मंगल भाव रखने से उसका मंगल हो जाता है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि उसका मंगल होता है कि नहीं होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे तुम किसी का मंगल चाहते हो, तुम्हारा मंगल तत्काल हो जाता है, क्योंकि तुम तब किसी को द्वेष नहीं करते हो। तो दूसरा उपाय है कि सर्व मंगल का भाव रखें। और इसलिए हमारा ऋषि मंगल कामना करते हुए कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किसी प्रकार का दुख न होकर ऐसा मंगल भाव करते हो तो तुम्हारा द्वेष डाल्यूट हो जाता है। मुक्त की दिशा में तुम चलते हो, कदम बढ़ाते हो। फिर तीसरा जो मुख्य उपाय है, सम्यक दृष्टि रखो। सम्यक दृष्टि क्या है? गौतम बुद्ध आनंद को समझाते हैं कि सम्यक दृष्टि रखो। आनंद क्या है सम्यक दृष्टि? न परेशम विलोमानी, दूसरे का दोष मत देखो। न परेशम कथा कथम, दूसरे का कृत्य और अकृत्य, दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको मत देखो। तो क्या देखो? अतनो व अवेखेवो कतानी अकतानी च, कि अपना ही तुम देखो कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। ये सम्यक दृष्टि, अर्थात नज़र खुद पर होनी चाहिए, नज़र दूसरों पर नहीं होनी चाहिए। नज़र खुद के कृत्य पर होना चाहिए, नज़र दूसरों के कृत्य पर नहीं होना चाहिए। तो तीसरा उपाय है कि सम्यक दृष्टि रखो। चौथा उपाय, प्रतिशोध की भावना से मुक्त रहो। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की किस तरह द्वेष में प्रतिशोध या बदला लेने का भाव होता है। तो ये प्रतिशोध की भावना से हमको मुक्त होना है कि प्रतिशोध कोई अच्छी बात नहीं है। अगर अभी तो प्रतिशोध कितना महिमा मंडित किया गया है कि प्रतिशोध को अच्छी बात हम मानते हैं, लेकिन इसके प्रति जागो कि प्रतिशोध अगर मन में है, प्रतिशोध की आग अगर जल रही है, तो ये कोई बहुत शुभ बात नहीं है। आनंद गीता में हमने लिखा है, जिसके मन में प्रतिशोध न हो है वही साधु है श्रमण अहो। यही कौन साधक है, कौन श्रमण है जिसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला नहीं धधक रही है। इसी तरह से अपने शत्रुओं को क्षमा करो। ये सब प्रतिशोध के अंतर्गत ही है कि अपने शत्रु को क्षमा करना सीखो। जैसे आनंद गीता में हमने लिखा कि तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते हो, अपराध किए जो बहुतेरे। तो ये क्षमा करने का भाव, क्षमा भाव पैदा करोगे तो द्वेष से मुक्त हो जाओगे। पांचवा मुख्य उपाय, निर्वैरता साधो। अपनी ओर से किसी के प्रति बैर मत रखो। अगर कोई तुमको बैरी मानता है तो उसकी समस्या है, तुम अपनी ओर से किसी को शत्रु मत मानो, किसी को बैरी मत मानो। चरण दास इसके लिए लिखते हैं, सबसु रख निर्वैरता आ गहो दीनता ध्यान। सबसे निर्वैरता साधो, सबसु रख निर्वैरता गहो दीनता, शीलवान रहो, विनम्र रहो। और तीसरी बात ध्यान, आत्मस्मरण में रहो। सबसु रख निर्वैरता गहो दीनता ध्यान, अंत मुक्ति पद पाई हो। कहते हैं कि अगर तीन बातें तुमने साध ली तो निश्चित रूप से तुम मुक्त हो जाओगे। सबसु रख निर्वैरता गहो दीनता ध्यान, अंत मुक्ति पद पाई हो, जग में कछु न हानि। गजब की बात है
कि अंत में मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी और जगत में संसार में भी तुम्हारी कोई हानि होने वाली नहीं। ये तुम 3 सूत्र बड़े कीमती हैं जिसमें कि निर्वैरता पहला सूत्र है। जो छठा मुख्य उपाय है वो है अशिकायत साधो, अशिकायत में रहो। अगर ये शिकायत भाव ही अंत में जा कर के द्वेष का रूप ले लेता है। तुमने अगर जड़ ही काट दिया तो द्वेष होगा तो कहाँ से होगा, द्वेष तो पैदा हो ही नहीं सकता है। तो जिसको आनंद गीता में हमने लिखा है, जो रहता अपनी मस्ती में जिंदगी बोध की गीता है, निष्काम और निरअहंकार जो धन्यवाद में जीता है, वह बोधिसत्व है, वंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। तो अपनी मस्ती में रहो, निष्कामता में रहो, अशिकायत भाव में रहो। 7वां मुख्य उपाय है तथाता साधो, सम्यक स्वीकार को साधो। अर्थात कि जो भी हुआ, अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा, उसको स्वीकार करना सीखो। इसको दीवाने मुर्शिद में हमने लिखा है, पूछता था मैं नदी से राह में क्या क्या हुआ, यह कहा मुझसे नदी ने जो हुआ अच्छा हुआ। जिंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्ज़ों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी जो हुआ अच्छा हुआ। जैसे नदी बहती है तो राह में बहुत कुछ, कभी किसी तट से गुजरती, कभी किसी तट से गुजरती है, लेकिन नदी अंत में सागर में मिलती है। और वो चीज़ें ना होती तो नदी का स्वरूप ऐसा नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये सम्यक स्वीकार द्वेष से मुक्त करता है। जो 8वां उपाय है वो है सम्यक शरण। क्यों द्वेष पालते हो? क्योंकि कुछ न कुछ प्रतिकूल हुआ। लेकिन अगर तुम्हारे मन में हो कि आज प्रतिकूल लगता है, लेकिन आज का प्रतिकूल एक दिन हम जानेंगे कि कल का अनुकूल है। तो जब प्रतिकूल कुछ है ही नहीं तो फिर द्वेष कैसा? जो व्यक्ति सम्यक शरण में रहता है उसके मन में द्वेष नहीं होता है। जो 9वां मुख्य उपाय है वह है सम्यक शरण। अर्थात फल का स्वीकार तो करो ही करो, प्रभु की रचना का भी स्वीकार करो, क्योंकि ये संसार जो है एक नाटक है, यहाँ एक खेल है, एक लीला है और इसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है। कोई नायक का रोल कर रहा है, कोई खलनायक का रोल कर रहा है, कोई राम का रोल कर रहा है, कोई रावण का रोल कर रहा है। तो इसलिए द्वेष किससे करना? प्रभु द्वारा जो असाइंड रोल है, एक परम नियम द्वारा जो दिया गया रोल है, उस रोल के अनुसार अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। कोई सज्जन का रोल कर रहा है, कोई दुष्ट का रोल कर रहा है, कोई बुद्ध का रोल कर रहा है, कोई बगदादी का रोल कर रहा है। तो जो सब अपना अपना रोल, उस जो रचनाकार है, वो जो डायरेक्टर है ड्रामा का, वो जैसा रोल जिसको दिया वो कर रहा है। तो अपना अपना रोल निभाओ, राम बन के धनुष बाण चलाओ, लेकिन रावण से कभी द्वेष नहीं किया राम ने। हाँ, अपना रोल निभा रहे हैं लेकिन द्वेष नहीं किया। तो इसलिए सबकी अपनी भूमिका है। कोई नायक का रोल कर रहा है, कोई खलनायक का रोल कर रहा है। तो इसीलिए इसके प्रति अगर सम्यक समर्पण मन में पैदा हो जाए तो द्वेष विदा हो जाता है। सिद्धार्थ गीता में इसको हमने लिखा, किसको यहाँ सराहिए और किस पर करना रोष, सबकी अपनी भूमिका किसको देना दोष। सभी रोल परम नियम द्वारा निर्धारित है, इसलिए किसी को दोष क्या देना।